नमस्कार। कहते हैं एक बार जिसने राजनीति में कदम रख दिया फिर उसके वारे न्यारे हैं। आपने ऐसे कई नेता राजनेताओं के बारे में सुना होगा जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन राजनीति में आने के बाद उनकी और उनके परिवार की किस्मत ऐसी चमकी कि बस क्या कहें। कई तो अंगूठा छाप है, लेकिन उन्होंने अपना और अपने परिवार का भविष्य पूरी तरह से सिक्योर कर दिया। खैर, ये तो रही कम पढ़े लिखे नेताओं की बात, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नेता के बारे में बताने जा रहे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट है और अपनी लगी लगाई सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में हाथ आजमाने जा रही हैं। वो भी किस लिए? जनता की सेवा करने के लिए। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति के मैदान में बहुत कुछ दिखावटी होता है, लेकिन जब आंखों के सामने कोई सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में एंट्री लेता है, वो भी इस मकसद से कि जनता की सेवा कर सके, क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर सके, तो उसकी चर्चा करना बनता है। जिनकी हम बात कर रहे हैं ये जनाब हैं राजकुमार उर्फ राजू, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरा है। हाल ही में राजकुमार राजू ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया ताकि वो जीत का परचम लहरा सके। राजनीति से परे राजू के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा से ही दलितों और पिछड़ों की मदद करते रहे हैं। ऐसे में सपा का हिस्सा बन राजू निश्चित तौर पर पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर सकते हैं। वैसे भी सपा हो या कोई और दल, इस बार पूरे सोच विचार के साथ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। इसी कड़ी में सपा का ये फैसला फायदे का सौदा साबित हो सकता है। हालांकि राजू का राजनीति में आना भी महज एक संयोग है। वो खुद बताते हैं कि मामा प्रीतम राम के बीमार होने पर और राजनीति से दूरी बनाने के बाद खुद क्षेत्र के लोगों ने उन्हें राजनीति में आने के लिए कहा। मैं राजकुमार राजू पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और छात्र जीवन से ही मैं राजनीति में मेरा लगाव रहा है और माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी नेताजी मेरे आदर्श हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। माननीय विधायक प्रीतम राम जी मेरे मामा जी, वो भी मेरे आदर्श हैं। छात्र जीवन से ही मेरा राजनीति में लगाव रहा है और पूरा मामा जी के माननीय विधायक जी प्रीतम राम जी पूर्व विधायक, मामा मेरे 3 बार विधायक रहे हैं और उनका पूरा चुनाव में जब से मैंने होश संभाला है उनके पास ही रहा हूँ मैं। जब से पूरा चुनाव में मैंने उनका चुनाव का प्रबंधन रहा हो या कोई रणनीति रही हो चुनाव से संबंधित, वो पूरा मैंने ही मैनेज अपने उससे किया, सब पार्टी के सहयोग से पूरा मैनेज मैंने किया। चुनाव में वैसे मेरा चुनाव में जब तक मामा जी मेरे चुनाव लड़ते तब तक मेरा चुनाव में आने का कोई वो नहीं था, मगर मेरे मामा जी कोरोना काल से कोरोना हो गया था, उससे पीड़ित हो गए थे। कोरोना होने की वजह से ही वो लगातार स्थिति उनकी गिरती चली जा रही थी। तो मैं ये सोच रहा था मामा जी चुनाव लड़ेंगे तो मेरा कोई चुनाव का मतलब नहीं है, मगर अभी 1 महीने पहले मामा जी के रीढ़ की 2 हड्डियां जो थी वो खराब हो गई, उन्हें टीबी हो गई थी हड्डी की। तो लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में KGMC में ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये पूर्व 129 विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझसे कहा कि राजू चुनाव में आपको आना चाहिए, मामा के साथ आप लगे रहे और आप नहीं आएंगे तो फिर कौन इसको देखेगा। तो बहुत लोगों ने मुझे प्रयास किया, तो फिर मैंने क्षेत्र के लोगों ने आपको क्यों प्रयास किया, क्यों आपने ऐसा क्या किया था जो आपके क्षेत्र के लोगों ने इसलिए किया था कि शुरू से ही मामा जी के मैं साथ रहा। मैनेजमेंट चुनाव का पूरा मैं ही देखता था, प्रबंधन पूरा मैं देखता था उसका। और अभी 2016 में हमारी भाभी जो थी सपा सरकार में ही, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, वो चुनाव भी पूरा मेरे द्वारा ही मैनेज किया गया था और पार्टी के उस हिसाब से। तो उसमें मेरा पूरा वो लगाव रहा। तो क्षेत्र की जनता ये जानती है कि राजू राजनीति में संभाल सकते हैं पूरनपुर की जनता को, कुछ काम अच्छा विकास करा के काम करा सकते हैं, क्योंकि पूरा काम मामा जी का मैंने ही, माननीय विधायक जी का मैंने ही देखा था, तो पूरा सब जानते थे। उसी में 2017 के बाद में जब सरकार चेंज हुई थी तो बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी जिला पंचायत अध्यक्ष आरती महेंद्र मेरी भाभी के खिलाफ। उसमें भी मैंने अपनी प्रबंधन के हिसाब से ही पूरी राजनीति से मैंने उस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करा। इतना ही नहीं, उन पर इतना प्यार बरसाया गया कि राजू को लगा कि शायद उनको इस प्यार के बदले लोगों की सेवा में उतर जाना चाहिए। कहते हैं कुछ अच्छा होने से पहले बहुत कुछ बुरा होकर गुजरता है। शायद यही वजह है कि जैसे ही राजकुमार राजू के चुनाव लड़ने की बात आई और जनता से उनको समर्थन मिलना शुरू हुआ, वैसे ही उनके घर में फूट
डलवाने वाले आ गए, जिन पर कटाक्ष करते हुए राजकुमार ने कहा कि ऐसे लोग अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारा पूरा परिवार एक है और एक ही रहेगा। बहरहाल सपा के पाले में आए राजकुमार राजू ने जिस तरह से अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और जनता की सेवा का दम भरा है, उससे आपको क्या लगता है? क्या सपा को फायदा होगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।